आज मैं आप लोगों को यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से किस प्रकार एचसीएफ निकालना वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.1 है 10th क्लास का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी कैसे निकालना है। नॉर्मली आपको करना है क्या है इसमें, पहले तो आपको इसमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से संख्या कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रयोग की प्रक्रिया से करने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि उनकी प्रयोग क्या था। ठीक है, उनका प्रयोग था कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उनका प्रयोग था ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें 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 जो आर है, मतलब एक प्रकार से शेषफल मान लीजिए आप इसको। आर जीरो से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या तो उससे आपने जो बी है उससे छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रयोग से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसमें कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारे 225 बड़ी है। ठीक है, तो 225 को यहाँ लिखिए। ठीक है, 225 बड़ी, तो 225 यहाँ लिखे। उसके बाद हमारी छोटी संख्या ये है तो इसको 135 कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें करना है क्या है, 225 को इस प्रकार 225 को आपको क्या करना है, इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, कुछ इस तरह से लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ क्या किया मैंने। देखिए, आप अगर इसको करेंगे ना तो आपका आंसर ये आने वाला है, प्लस माइनस गुणा भाग करेंगे आपका आंसर मतलब 135 इंटू 1 मतलब 135 प्लस 90 मतलब इसका आंसर ये आएगा 225। ठीक है, कुछ आपको इस तरह से इसको विस्तार कर देना है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है चीज़ों को। इसके जगह पे इसको कर देना है, इसके जगह पे इसको कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 125 था, जब ये प्रक्रिया तब तक करनी जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है आंसर 0 ना आ जाए, नीचे नीचे करते जाइए 135। ठीक है, अब मैंने बोला था ना, इसकी जगह जब इसकी जगह इसको लेके आ गए तो इसकी जगह पे इसको लेके आ जाएंगे, इनका प्रमोशन हो जाता है एक प्रकार से। देखो तो 90, उसको भी इसको भी 135 को भी कुछ इस तरह से विस्तार कर देते हैं, गुणा 1। अब करने पर कितना आएगा, प्लस 45। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ये 90 हो जाएगा इसकी जगह पे, और यहाँ पे 45 आ जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर यहाँ पे लास्ट आ रहा है 0 शेषफल। तो ठीक है, और शेषफल के ऊपर जो होता है ना, ऊपर वाला, या तो आप कह सकते हैं ये वाला, ये या तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ये आपको हो जाता है एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, सवाल दूसरा सवाल को हम उसी तरह से करेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है। ठीक है, अब इसको भी कुछ इसी तरह से ऊपर वाले की तरफ विस्तार कर देना है। उसके विस्तार करेंगे तो हम देखते हैं पहले किससे गुणा भाग होता है। ठीक है, हम अगर इसको हम 190 के आसपास 195 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे ख्याल से 195 से, हाँ 195 से हो जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें 0 आ रहा है। देखो हमें पहले में हमें उस शेषफल मिल जा रहा है। तो हमारा क्या होगा आंसर, मैंने क्या बोला था, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको या तो ऊपर वाला ले लेना है, ऊपर वाला ना हो तो बाजू में जो अपना भागफल होता है उसको ले लेना है, क्यू मतलब बी को ले लेना है। ठीक है, तो हमारे इसको ले लेंगे तो अपना एचसीएफ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ 196। ठीक है, और अब आते हैं तीसरे नंबर पे। और इसमें देख ले संख्या कौन सी बड़ी है, 867 बड़ी है, इक्वल टू 255 सॉरी। उसके बाद इसको भी करते हैं, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ नहीं, 275 वो आ रहा है 3 से करने पर। और बचता कितना हमारा 8, तो हमारा बचता 102 बचता है। कितना बचता है, 102 बचता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, 255 ये आएगा तो 102। अब इसका करेंगे 2 प्लस में कितना आएगा फिर इसका
51 आएगा, प्लस में इसका 51 आएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 102, ये 51 आएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा प्लस में आएगा 0। ठीक है, अब देखा हमारे यहाँ पे सेसफल के आगे 0 आ चुका है, तो आप ऊपर वाला ले लो या तो यहाँ वाला ले लो, बात एक ही पड़ता। तो इससे भाव क्या निकल गया 51। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट में बता सकते हैं, फिर आपको एक बार समझा दूंगा। चलिए आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। आपको यूक्लिड के तरीके से एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालना है, आपको पहले देख लेना बड़ा कौन सा है। ठीक है, आपको इस स्वरूप में कुछ लेके आना होता है इसको, तो आपको बड़ा कौन सा पहले देख लेना है। बड़ा होगा उसको एक स्थान पर रख लेना है, जो छोटा वाला होगा उसको बी के स्थान पर रख देना है, और उसको ऐसी संख्या से गुणा करना है और प्लस करना है। तो उससे गुणा और प्लस करने पर आपका ये संख्या है। ठीक है, ये पद्धति बार बार दोहरानी है आपको। जैसे यहाँ पर हुआ 225 का 135 इंटू 1 प्लस 90 हुआ, और सेकेंड स्टेप में 225 की जगह 135 आ गया है, और 135 की जगह 90 आ गया है। ठीक है, और थर्ड स्टेप में भी ऐसे हुआ है, 135 की जगह 90 आ गया है, 90 की जगह 45 आ गया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेसफल 0 आ गया, और सेसफल के ऊपर वाला या तो उसके भागफल, दोनों में से कोई भी ले लो, वो आपका एचसीएफ हो जाता है। उसके बाद यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रयोग की प्रक्रिया से करने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि उनकी प्रयोग क्या था। ठीक है, उनका प्रयोग था कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उनका प्रयोग था A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें जो आर है, मतलब एक प्रकार से सेसफल मान लीजिए आप इसको। आर 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या तो उससे अपने जो बी है उससे छोटा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे नॉर्मली हम से भाग किसी चीज़ संख्या को किसी से भाग देते हैं तो यही रीत लगती है। मान लीजिए ये आपका भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं दोस्तों, हमारे ऊपर की तरह ही है, इसमें भी एक प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है। फिर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों पर मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको समझा दूँ तो पहले सवाल समझ लीजिए क्या बोल रहा है। इसमें एक परेड करने वाली टुकड़ी है जिसमें सदस्य कितना है, कुल सदस्य बस जो मार्च करेगी वो सदस्य संख्या जो मार्च करेगी वो सदस्य संख्या 616 है। ठीक है, और जो बैंड बजाएगी, बैंड बजाने वाली जो आप बजाते आगे, तो उनकी संख्या 32 है। ठीक है, तो एक तरह से हमारे इसमें क्या हो गई, हमें दो संख्या मिल गई, जैसे हम एचसीएफ पे निकालते वैसे दो संख्या मिल गई है हमें। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ सवाल पूरी तरह से। तो उसमें बोल रहा है कि वो जो बैंड बजाने वाले 32 है टुकड़ी है, उनको ना आगे चलना है, और मार्च करने वाले जो पीछे जो मार्च करते हैं उनको पीछे चलना है। 616 को सदस्य को पीछे चलना है। तो कितने लाइन में बनाएगी जिससे ना टुकड़ियाँ पूरा समान भागों में पूरा व्यवस्थित चले। ठीक है, नॉर्मली वो बोल रहा है कि ऐसे कितने लाइंस बनेंगे जिससे वो व्यवस्थित चल सके और कोई सदस्यों के बचे भी नहीं और सब परफेक्टली आ भी जाए उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें एक कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालोगे उस हिसाब से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा, जैसे हम एचसीएफ निकालते इसमें बड़ा कौन सा है 616। ठीक है, और छोटा कौन सा 32। ठीक है, 32 का अब क्या करेंगे तो 616 आ सकता है, तो इससे 19 से गुणा करेंगे और 8 से प्लस। ठीक है, गुणा करके 19 से करेंगे प्लस है, तो देख लीजिए आ जाएगा मेरे ख्याल से। आ रहा है। उसके बाद इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे मैं आपको बताया था। आप ये ट्रांसफ़र पद्धति रखेंगे याद में तो आपको जल्दी याद आएगा मेरे ख्याल से। 616 की जगह आ जाएगा 32, और उसके जगह 32 का 8 आ जाएगा। अब 32 का करना है मेरे को, 8 चौक 32,
अच्छा 0। देखिए हमारा शेषफल बहुत जल्दी मिल गया यहाँ पे। या तो इसको ऊपर वाला ले लीजिए जैसे मैं बोला हूँ, या तो भागफल ले लीजिए। तो आपका HCF क्या हो जाएगा 8। तो आपका आंसर पीछे नीचे आएगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है तो उन्हें अधिकतम संख्या 8 में मार्च कर सकते हैं। मतलब 8 लाइन स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, ऐसा आपको नीचे एक लाइन लिखनी है। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।